ओम शांति। आप सभी प्रिय भाई बहनों को होली की बहुत बहुत मुबारक। आज है जलाने की होली। बाबा ने होली का भी अर्थ हम बच्चों को अच्छी रीति स्पष्ट किया है और आज के महावाक्यों में भी बाबा ने होली के विषय में बताया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 मार्च 2025 के मधुर महावाक्यों को। पद का आधार क्या है? पढ़ाई। बाप को याद करने वालों की निशानी क्या है? मीठे, रॉयल, पवित्र, गुणवान, स्वयं को देखते, क्षीरखंड होकर रहते, दूसरों को दुख नहीं देते, बुद्धि में रखते, जो करेगा सो पाएगा। बाबा त्योहार किसे कहते हैं? पढ़ाई को, त्रिमूर्ति शिव जयंती को। त्रिमूर्ति के चित्र के नीचे क्या लिखत होनी चाहिए? दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वर्ग का मालिक बनने का आधार क्या है? राजयोग सीखना। कम भक्ति करने का क्या परिणाम होता? ज्ञान कम उठाते, कम पद पाते। बाबा ने आज कौन कौन से चित्रों को याद किया? झाड़, गोला, त्रिमूर्ति। भगवान से कौन सा बड़ा इनाम मिलता है? सूर्यवंशी विश्व की राजाई। हमारी बुद्धि में क्या है? सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि। घोड़े सवार और प्यादे कौन? अपना और दूसरों का कल्याण न करने वाले। बाबा ने आज किन किन महारथियों को याद किया? मनोहर दादी, गुलजार दादी, कुमारका दादी। माया का तूफान आने पर बेताला होने का कारण क्या है? ज्ञान की तरफ अटेंशन न देना। बाबा को अपना पूरा समाचार कौन देते हैं? सर्विस करने वाले। अपने को ऊंच बनाने का आधार क्या है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान से परे क्या है? विज्ञान। यह ड्रामा क्या है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल। सबको मुख्य कौन सी बात बतानी है? दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। पुरानी दुनिया में झगड़े का कारण क्या है? एक दो में मत न मिलना। होली अर्थात बीती हुई बात को बिल्कुल ख़त्म कर देना। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना है? अपनी या दूसरों की बीती बातों का चिंतन नहीं करना, चित्त पर नहीं रखना, वर्णन नहीं करना। सहज याद का साधन क्या है? स्नेह। हमें सुख में रह क्या सर्विस करनी है? पवित्र रह पवित्र बनाने की। सर्विस न कर पाने का क्या कारण है? लोक लाज, कुल की मर्यादा। किन बातों में कठिनाई नहीं है? पवित्र रहने और सर्विस करने में। पवित्र दुनिया के अधिकारी बनने का आधार क्या है? पवित्र बनना। विजयमाला में आगे आने का आधार क्या है? तीव्र पुरुषार्थ की रेस। ज्ञान की बातों को स्पष्ट करने के लिए किन दो बातों का बैलेंस रखना है? अथॉरिटी और स्नेह का। हमारे पास कौन कौन सी अथॉरिटी है? नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। बोलने समय किन गुणों पर अटेंशन देना है? बोलते समय किन गुणों पर अटेंशन देना है? प्यार, शांति, मिठास। पवित्र न बनने वाले क्या करते? कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाते। अपनी क्या जांच करनी है? हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? मुरली पर ध्यान देना, माया से खबरदार रहना, अंदर बाहर सच्चा रहना, देह अभिमान में नहीं फंसना, सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, अपना और दूसरों का कल्याण करना, विश्व की राजाई लेने की मेहनत करना, टीचर जो काम देते हैं उसे करके दिखाना, एक बाप के सिवाय किसी से प्रीत नहीं लगाना, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन घर और सुखधाम को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है, जिसके लिए बाबा ने होली शब्द का जो अर्थ बताया है, अर्थात बीती का चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, इस बात पर हम विशेष रूप से अटेंशन देंगे।
ओम शांति।